निश्चित रूप से ईडी की ये कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा वो कितने दिनों की कस्टडी ले सकती है, क्योंकि वो तमाम पूछताछ जो है वो दरअसल यहाँ पर उनसे करनी होगी। क्योंकि देखिए, साउथ कार्टेल की जब बात आती है तो पूरा उसका जो जिम्मा है या पूरा उसको जो संभाल रही थी वो के कविता ही थी। आपको याद होगा किस तरह से कोविड के टाइम पर वो जो लाइसेंस दिए गए थे और उस पर किस तरह से वो तमाम चीजें निकलकर जब सामने आई थी, तो उसमें वो पूरा जो साउथ ग्रुप है उसको के कविता ही देख रही थी। और जब ये पूरा मनी ट्रेल आता है, जब मनीष सिसोदिया का नाम आता है, संजय सिंह का नाम आता है, अब के कविता का नाम उसमें आया है, और इसीलिए ये माना जा रहा है, दरअसल आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही है कि कभी भी किसी भी वक्त गिरफ्तार हो सकते हैं अरविंद केजरीवाल। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि आज राउज एवेन्यू कोर्ट से वो तमाम समन जिनकी अनदेखी करते रहे अरविंद केजरीवाल, उसे लेकर उनको एक राहत जरूर मिली है। व्यक्तिगत तौर पर जिस तरह से उन्होंने मांगा था कि उनको पेशी से छूट मिले, तो वो उन्हें मिला है। लेकिन साथ ही साथ जो सत्ता पक्ष है वो ये कह रहा है कि कानून का पालन तो लेकिन आपको करना होगा, कानून का पालन तो लेकिन आपको करना होगा। और इसी पर एक और बड़ी खबर जो इस वक्त बता रहे हैं मेरे सहयोगी वैभव का, मैं रुख करती हूँ सीधा वैभव के पास। इस वक्त एक बड़ी खबर है वैभव। बिल्कुल हिमानी, बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। दरअसल अरविंद केजरीवाल से जुड़ी ये बड़ी खबर है। अरविंद केजरीवाल को अब से राहत मिली है। दोनों मामलों में अरविंद केजरीवाल को दरअसल ये राहत मिली है और 15-15 हजार के निजी मुचलके पर ये राहत अरविंद केजरीवाल को मिली है। और इस पूरे मामले पर अब अगली सुनवाई 1 अप्रैल को होगी और कोर्ट ने घोटाले से जुड़े तमाम दस्तावेजों को भी मांगा है। यानी कि जब 1 तारीख को अरविंद केजरीवाल कोर्ट में पेश होंगे, 1 अप्रैल वो तारीख होगी जब कोर्ट को इस पूरे मामले से जुड़े सभी दस्तावेज जो हैं वो कोर्ट के समक्ष अरविंद केजरीवाल को रखने होंगे। लेकिन फिलहाल बड़ी राहत अरविंद केजरीवाल को यहां पर मिलती हुई नजर आ रही है। दोनों मामलों में 15-15 हजार के निजी मुचलके पर अरविंद केजरीवाल को फिलहाल जो है वो जमानत दे दी गई है। इन दोनों मामलों में अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने से समझा जा सकता है कि जो शिकंजा अरविंद केजरीवाल के ऊपर कसता जा रहा था, उस शिकंजे से अरविंद केजरीवाल को राहत जरूर है। क्या कुछ कहा है अधिवक्ता ने, सुनवाते हैं आपको। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 2 कंप्लेंट्स अलग अलग डेट पे मिस्टर केजरीवाल के खिलाफ एसीएमएम की कोर्ट में डाली थी, ये एलिगेशन लगाते हुए कि इन्होंने सम्मन्स पर न आने के बाद 174 आईपीसी की अवहेलना की है। तो हमने दोनों केसों के समनिंग के अगेंस्ट रिवीजन लगाई थी और उसमें सेशन कोर्ट को ये रिक्वेस्ट की थी कि प्रोसीडिंग स्टे की जाए। कल शाम को 6 बजे सेशन कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि मैं स्टे डिक्लाइन करता हूं और हमारी रिवीजन में डेट दे दी फॉर फाइनल हियरिंग। और हमें ये भी कहा कि अगर आप चाहो तो एग्जम्पशन एप्लीकेशन लगा दीजिए, पर आज हमने कोई एग्जम्पशन एप्लीकेशन नहीं लगाई। केजरीवाल जी कोर्ट में अपीयर हुए इन पर्सन और दोनों केसों में 15-15 हजार के श्योरिटी का ऑर्डर किया। बॉन्ड जज साहब ने एक्सेप्ट कर लिया और उनको जाने की इजाजत दे दी। तो लगातार जिस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही है, इसे लेकर वो हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। लेकिन इधर अगर मनोज तिवारी की बात करें तो उन्होंने केजरीवाल की इस जो उनको एक फौरी राहत मिली है उस पर चार्ज कसा है और उन्होंने ये कहा है कि केजरीवाल को ये समझना होगा कि दरअसल समन की जो अनदेखी वो कर रहे थे उसमें उनको थोड़ा ये राहत मिली है, लेकिन कानून का पालन तो उन्हें करना ही होगा, वो उससे बच नहीं सकते हैं। तो ये तंज कसते हुए मनोज तिवारी और क्या कुछ इसके अलावा कहा मनोज तिवारी ने, आइए आपको सुनवाते हैं। इनको बेल मिली है जो इन्होंने अभी तक ईडी के सम्मन्स की अवहेलना की और ईडी ने कंप्लेंट की। उस कंप्लेंट में जब ये कोर्ट गए तो उसके लिए इनको बेल मिली है कि चलो पीछे जो गलतियां किया है उसमें आपको अभी 15,000 के मुचलके पे 1 लाख की सिक्योरिटी पे अब ये जमानत पे इस समय हैं। लेकिन इनको कहा गया है जल्दी से ईडी के समन्स का जवाब दीजिए, उपस्थित होइए, कानून का पालन करिए। ट्रेड की टीम ने गिरफ्तार किया है, उनको दिल्ली लाया गया है। अब आपको बता दें बड़ी खबर ये अरविंद केजरीवाल पर लगातार अब रिएक्शंस बीजेपी की तरफ से सामने आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल पर मनोज तिवारी ने तंज कसा है। मनोज तिवारी ने यह कहा है कि पेशी से जरूर छूट मिली है, लेकिन
ईडी का जो मसला है उस पर लगातार कार्रवाई का सिलसिला बना हुआ है। आपको बता दें, केजरीवाल को ईडी के समन का सामना करना होगा, ये मनोज तिवारी कह रहे हैं। बीजेपी की तरफ से रिएक्शन आ गया। आज ही अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है। दरअसल पेशी से छूट मामले में उनको जमानत दी गई है और इस बीच आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल पर मनोज तिवारी ने तंज भी कसा। और इस बीच मनजिंदर सिंह सिरसा ने क्या कुछ कहा है वो हम आपको सुनवाते हैं। ईडी ने अपनी जो कंप्लेंट के तहत अरविंद केजरीवाल जी को कोर्ट ने बुलाया था, उसमें अरविंद केजरीवाल जी जमानत पर हैं। अगर ये सम्मन फर्जी थे, ये कंप्लेंट फर्जी थी, तो अरविंद केजरीवाल जी अब आपने 15,000 रुपए का मुचलका भर के जमानत क्यों ली? दूसरी बात, ये कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी को जमानत मिल गई। मैं बताना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल जी को कोई जमानत नहीं मिली। अरविंद केजरीवाल जी को केवल और केवल मजिस्ट्रेट के सम्मनों पे जमानत मिली है। मजिस्ट्रेट के सम्मन पे, ईडी के किसी केस में जमानत नहीं मिली। तो लोकसभा चुनाव की रणभेरी बच चुकी है और तारीखों का ऐलान आज दोपहर 3 बजे होने वाला है, यानी कि 6 से 7 चरणों में चुनाव ये समझा जा रहा है कि हो सकता है। क्योंकि पिछले चुनाव की अगर हम बात करें, 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो 7 चरणों में चुनाव हुआ था और इस बार माना जा रहा है कि 6 से 7 चरणों में चुनाव हो सकता है। तो 543 संसदीय लोकसभा सीटों के लिए आज दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी चुनाव आयोग की तरफ से और आज ही तारीखों का ऐलान होने वाला है। इम्पोर्टेंस का कुछ भी सर आप दो शब्द। आज तो इम्पोर्टेंट है, देश को चुनाव का घोषणा करेंगे आज जी 3 बजे से, आपको पता ही है पहले से जी, तो वहीं बात करेंगे आपसे। तो आपको बता दें, लोकसभा चुनाव की तारीखों का आज ऐलान है। दोपहर 3 बजे 6 से 7 चरणों में चुनाव हो सकता है। 2 करोड़ के करीब इस बार नए वोटर्स होंगे और आपको ये भी बता दें 97 करोड़ वोटर्स इस बार वोट करने वाले हैं। तो आज तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग की तरफ से किया जाएगा। अब सब अपनी अपनी तैयारियों में मशगूल है, लेकिन आपको बता दें आज चुनावों की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, जिसको लेकर बीजेपी और विपक्षी दलों की अलग अलग राय देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे जहां एक बार फिर से मोदी सरकार बनने की बात दोहरा रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी चुनाव आयोग पर ही उठा रहे हैं सवाल। सुनिए। चुनाव में पूरे देश में 400 पार मोदी जी के लिए पूरी 400 पार की जो सब लोगों ने तय किया है, इस बार 400 पार ये गारंटी लोगों ने ली हुई है और महाराष्ट्र में इस बार 45 पार ऐसा माहौल है। मोदी जी का हाथ मजबूत करने के लिए महाराष्ट्र के जनता ने पूरा मन बना लिया है और जीत मोदी जी की है, क्योंकि देश में उन्होंने इतना बड़ा परिवर्तन लाया है जो 50-60 सालों में नहीं हुआ, वो 10 साल में उन्होंने करके दिखाया है। इसलिए लोगों को इस बार भी मोदी सरकार चाहिए। चुनाव आयोग किसी पक्ष का ना होना चाहिए। हमें ये बात इसलिए कहना पड़ते कि पिछले कई चुनाव में हमने देखा है कि आचार संहिता, जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट कहते हैं हम लोग, जो चुनाव ऐलान होने के बाद देश में चालू हो जाते हैं, बहाल हो जाते हैं, उस समय आम वोटरों को लुभाने के लिए आज सत्तारूढ़ पार्टी और खासकर देश की प्रधानमंत्री कभी कभी इसका बेजा इस्तेमाल करते हैं। तो लोकसभा चुनाव की तारीखों का आज ऐलान होने वाला है और लोकतंत्र के महापर्व को लेकर देश में गजब का माहौल देखने को मिल रहा है। पंजाब में क्या कुछ कह रखे हैं लोग और खासतौर पर जो चिट्ठी लिखी गई